दक्षिण पूर्वी दिल्ली का पौष इलाका लाजपत नगर। यहाँ बुधवार की एक सामान्य से दिखने वाली रात अचानक खून में डूब गई। घर के भीतर एक माँ और उसके मासूम बेटे की हत्या कर दी गई, वो भी किसी बाहरी अपराधी ने नहीं बल्कि घर में काम करने वाले भरोसेमंद नौकर ने की। इस डबल मर्डर केस ने दिल्ली पुलिस तक को हिला दिया। आरोपी मुकेश पासवान ने सिर्फ हत्या नहीं की बल्कि एक एक पल की प्लानिंग कर, साजिश रचकर गर्दन काटने जैसा हैवानियत भरा जुर्म को अंजाम दिया, जिसे सुनकर पुलिस अफसरों तक के रोंगटे खड़े हो गए। पूरी हत्याकांड की शुरुआत होती है एक वॉइस मैसेज से। बुधवार दोपहर को रुचिका ने मुकेश को एक वॉइस मैसेज भेजा। इसमें उसने उधार दिए 45,000 रुपए और एक मोबाइल लौटाने की बात कही थी, लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। रुचिका ने कहा था कि अगर मुकेश पैसे नहीं लौटाएगा तो वह उसके घर आकर उसके पिता के सामने उसकी बेइज्जती करेगा। यह वॉइस मैसेज मुकेश के लिए मौत का आदेश बन गया। पहले से ही किडनी की पथरी और पैसों की तंगी से जूझ रहे मुकेश के भीतर अपमान, क्रोध और बदले का लावा फूट पड़ा। शाम 6:48 पर मुकेश अपने मालिक कुलदीप के घर पहुंचता है। बाहर बैठकर वह इंतजार करता है। रुचिका घर पर नहीं होती, वह दांत के इलाज के लिए डॉक्टर के पास गई थी। मुकेश जानता था कि वह 7 बजे तक घर लौट आती है। उसकी निगाह स्कूटी पर थी जो बाहर नहीं थी, मतलब अभी समय है। 7:27 पर रुचिका घर पहुंचती है। मुकेश सीढ़ियों में छिपा रहता है। जैसे ही रुचिका भीतर जाती है वह पानी पीने का बहाना करता है। रुचिका पानी देती है लेकिन साथ ही फिर उसे डांट देती है, काम पर आता नहीं और अब पैसे मांगने चला आया। बस यही वो आखिरी चिंगारी थी। जैसे ही रुचिका रसोई की ओर मुड़ी, मुकेश भी उसके पीछे पीछे चला गया। वहां उसने पीछे से दबोचकर धारदार चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। लेकिन यह हमला सिर्फ जान लेने का नहीं बल्कि बेइज्जती का बदला लेने वाला था। उसने गर्दन को घुमा घुमा कर चारों ओर से काटा। गर्दन 80% तक कट चुकी थी। मांस के नीचे सिर्फ हड्डी बची थी। पुलिस जब शव के पास पहुंची तो रसोई में खून ही खून फैला था, किसी युद्ध भूमि से ज्यादा डरावना दृश्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रुचिका का बेटा कृष, जो ऊपर कमरे में था, हत्या के वक्त नीचे आ गया। उसने अपनी मां को लहूलुहान देखा और चिल्लाता हुआ बाहर की ओर भागा, लेकिन मुकेश ने उसे पकड़ लिया। कृष की आवाज किसी पड़ोसी तक नहीं पहुंची। मुकेश ने उसे बाथरूम में ले जाकर एक झटके में उसकी गर्दन काट दी। बाथरूम की टाइलों पर खून की धार बह निकली। हत्या के बाद मुकेश ने घर में रखा कैश और गहने समेटे 500 और 10 रुपए की गड्डियों में कुल 43,000 रुपए और कान की सोने की बाली, हार, मंगलसूत्र, अंगूठी और एक चूड़ी लेकर वह निकल गया। रात 7:58 पर वह घर से निकला और सीधे अमर कॉलोनी स्थित अपने कमरे पर पहुंचा। वहां से 8:20 पर ऑटो लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर भाग गया। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं भाग सका। अगले ही दिन गुरुवार सुबह 7 बजे उसे दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ में उसने खौफनाक जुर्म को स्वीकार किया। बताया कि वह 2 महीने से बीमार था, दवाई और शादी के खर्च के लिए पैसे चाहिए थे। रुचिका बार बार डांट कर उसका आत्मसम्मान तोड़ रही थी। उसके शब्दों में वह मुझे रोज रोज नीचा दिखा रही थी। आज उसने मुझे पिता के सामने बेइज्जत करने की धमकी दी। मैंने तय कर लिया, अब बहुत हो गया। हालांकि पुलिस को अभी आरोपी की हत्या के वक्त पहने कपड़े और मोबाइल नहीं मिले हैं। उन्हें शक है कि मुकेश ने यह सब कुछ दूर फेंक दिया या छिपा दिया है। पुलिस ने उसे 3 दिन के रिमांड पर लिया है और अब उसकी निशानदेही पर बाकी सबूतों की तलाश की जा रही है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।